मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 6 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 7 संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के निकट है। तो देखिए, हम संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे थे। हम प्रत्येक पूर्ण संख्या के लिए 10 छोटे खाने बना रहे थे, अर्थात 0 से 1 के लिए 10 छोटे खाने बना रहे थे। तो हमें 0.8 को प्रदर्शित करना है, तो 0 के बाद 8वां छोटा खाना। 5.1 को प्रदर्शित करना है, तो 5 के बाद 5 और 6 के बीच में भी 10 छोटे खाने होंगे, तो 5 के बाद पहला छोटा खाना। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमें यह बताना है, यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना है कि कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के निकट है और किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में A, B, C, D, E और F हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करें A की, तो देखो A कहाँ होगा, 0 से अधिक, 0 से 8वां खाना, तो 0 और 1 के बीच में। तो A होगा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच होगी ये संख्या। अब किसके निकट होगी, अब ये आपने सोचना है किसके निकट होगी। 0 के बाद 8वें खाने पे आप इस संख्या को दिखाओगे, तो 9वें और 10वें पे हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 1 के निकट होगी, क्योंकि 0 के बाद पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वें पे ये संख्या होगी, 9वां और 10वें पे 1 लिखा है, तो 0 से तो बहुत दूर होगी संख्या, तो किसके निकट, बीच, लेकिन 1 के निकट। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा है 5.1। अब 5.1 को आप किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में दर्शाओगे। 5.1, 5 के बाद पहला छोटा खाना, तो 5.1 हो गया। और उसके बाद 5 और 6 के बीच में संख्या है 5 और 6 के बीच, लेकिन किसके निकट, 5 के बाद पहला खाना, इस संख्या के लिए आप दिखाओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें पे होगा 6, तो 6 काफ़ी दूर हो जाएगा, तो किसके निकट, 5 के निकट। ऐसे ही C 2.6, 2 और 3 के बीच, 2.6, 2 और 3 के बीच 10 छोटे खाने आपने किए हैं, तो पहला खाना 2.1, दूसरा खाना 2.2, तीसरा खाना 2.3, तो ऐसे ही छठा खाना होगा 2.6। तो देखो 2 के बाद छठा खाना होगा, और 7वां, 8वें, 9वें, 10 पे आ जाएगा 3, तो चौथे खाने के बाद ही आपका 3 आ जाएगा। और तो 2 से तो 6 दूरी पर होगा, और 3 से 4 दूरी पर, तो किसके निकट हुआ, 3 के निकट हुआ, तो क्या लिखेंगे, 3 के निकट। D है 6.4, 6.4 किसके बीच होगा, 6 के बाद चौथा छोटा खाना, तो 6 और 7 के बीच में होगा। अब 6.4 है, तो 6 और 7 के बीच में होगा, तो 6 के बाद चौथा छोटा खाना, किसके नज़दीक हुई संख्या, 6 के कि 7 के, क्योंकि चौथे खाने के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पर आएगा 7, तो इसका मतलब 6 से तो 4 दूरी पर है ये संख्या, और 7 से 6 दूरी पर हो जाएगी, तो किसके निकट होगी ये, 6 के निकट। इसी प्रकार E है 9.0, 9.0, तो 9.0 किन दो संख्याओं के बीच होगी, 9.0, यानी 9 के बाद 0 बिल्कुल नहीं बढ़ना है, तो इसका मतलब यह संख्या तो ठीक यही है, तो ये क्या, इसे क्या लिखेंगे, 9 और 10 के बीच नहीं, यह है
पूर्ण संख्या 9 है। यह तो स्वयं पूर्ण संख्या 9 है। f है 4.9। 4.9 का मतलब 4 के बाद 9वां छोटा खाना। 4 के बाद 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां खाना। 10वें पे आ जाएगा 5। तो 4 के बाद 9 खाने के बाद 4 के बाद 9वें खाने में तो 4 और 5 इन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में संख्या होगी, लेकिन 5 के बहुत नज़दीक होगी, क्योंकि 9वां खाना 5 से बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि 10वें खाने पे 5 लिखा होगा। किसके बीच में? 4 और 5 के बीच, कॉमा किसके निकट? 5 के निकट। तो यहाँ पर तो हमने समझना था कि कोई दशमलव संख्या किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में है और किस संख्या से निकट है। लेकिन प्रश्न संख्या 8 देखिए, अब यहाँ पर हमें निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ लिखा है, अर्थात संख्या रेखा बना के हमने दर्शाना भी है। अब यहाँ से आप प्रश्न संख्या 7 के बारे में और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हमें 0.2 को प्रदर्शित करना है, फिर 1.9 को, फिर 1.1 को, फिर 2.5 को, अर्थात हमारी संख्या 0 से 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो कुल मिलाकर हमें 3 तक दर्शाना है। तो हम ऐसा करते हैं, प्रत्येक क्रमागत पूर्ण संख्या के बीच में 10 खाने हम खींच लेते हैं। यह एक संख्या रेखा है जिसमें पूर्ण संख्याओं को हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं 0, क्योंकि 0 सबसे पहली पूर्ण संख्या है। उसके बाद 10 खाने पर 10 खाने पर 1, तो 1 खाना हम 5 मिलीमीटर को मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, इसको थोड़ा सा अलग से निशान लगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद इसको हम 10 आया तो अलग से निशान लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पर 10वां खाना पूरा हो रहा है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर 10वां खाना 1 और 2 के बीच में, यहाँ 0 और 1 के बीच में। देखो बराबर दूरी पर निशान लगाया गया है। कितने खाने बनाए गए हैं? देखो 2 क्रमागत पूर्ण संख्या के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे आप लिखेंगे 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे लिखेंगे अब आप 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 10 पे आप क्या लिखेंगे? 3। अब आपने क्या क्या प्रदर्शित करना है? सबसे पहले 0.2। तो देखो 0.2 कहाँ पर होगी? 0 के बाद दूसरा छोटा खाना 1, 2, तो ये होगा, ये जो मार्क है इसको हम कहेंगे 0.2। तो आपने ए दर्शा दिया 0.2। फिर उसके बाद 1.9, 1 के बाद 9वां खाना 1, 2, 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 2 के नज़दीक हो गए। तो ये है आपका बी, जो आपको दर्शाना था 1.9। 1.9। फिर उसके बाद है 1.1। देखो 1 के बाद पहला ही खाना 1.1, तो ये है 1.1, जो आपका प्रश्न संख्या 8 का सी भाग है। फिर है 2.5, तो 2 के बाद 5वां खाना 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2.5, तो ये है आपके प्रश्न का डी भाग। तो किसी भी दशमलव संख्या को अगर आपने संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के बीच दर्शाना है तो आप 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं, देखो 0 और 1 के बीच में 10 खाने, 1 और 2 के बीच में 10 खाने, 2 और 3 के बीच में 10 खाने किए। उसके बाद माना आपको दिया है दशांश, तो आप 0 के बाद के दशांश को
पहला दूसरा छोटा खाना करके पता करेंगे। जैसे शून्य के बाद देखो 2, यहाँ पर 1 के बाद है दशांश में 1, तो 1 के बाद पहला ही खाना, 1 के बाद दशांश में 9, 1 के बाद 9वां खाना, 2 के बाद दशांश में 5, तो 2 के बाद 5वां खाना। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर आसानी से दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नीचे दी हुई संख्या रेखा के लिए ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। अर्थात जो बिंदु ए है वह कौन सी दशमलव संख्या को प्रदर्शित कर रहा है इस संख्या रेखा के अनुसार, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। अब आप देखिए ए की स्थिति क्या है, ए शून्य के बाद है, कौन सा खाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शून्य के बाद 8वां दशांश, तो 0.8। फिर उसके बाद इसी प्रकार बी, 1 के बाद 1 2 3, 1 के बाद मतलब 1 दशमलव के बाद तीसरा खाना 1.3। फिर उसके बाद सी में 2 के बाद पहला दूसरा खाना, तो 2 के बाद दूसरा खाना, ये 2.2। फिर उसके बाद डी है, डी 3 से पहले है ये, तो इसलिए 2 के बाद गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के बाद 9वां खाना, तो 2.9वां दशांश हो गया, तो 2.9 इसको लिखा जाएगा।